तीन साधु एक गांव में आए थे। वे बहुत विद्वान और पवित्र ज्ञानी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका गुरु उनके साथ नहीं था। वे तीनों अपने गुरु से प्रेरित होकर सारे दिन वेदोपनिषद का अध्ययन करते थे, परंतु गांव के लोग उन्हें समझते नहीं थे और उन्हें उपेक्षा का शिकार बना दिया था। एक बार गांव के ग्रामीण एक दिवसीय मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस मेले में सभी गांव वासियों को अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलता था। तीनों साधु भी मेले में शामिल होने के लिए तत्पर थे। मेले के दिन लोग उनके साथ मजाक बनाने लगे। एक साधु ने अपने लालच की वजह से लोगों के बीच एक चीज चुरा ली। दूसरा साधु उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों ने उसे भी मजाक बनाया। तीसरे साधु ने उन दोनों की सहायता करने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसे ध्यान नहीं दिया। वे सभी तीनों साधु आज की चोटी में भरमार बाजारते हुए गांव छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने गुरु की याद में रोने की कोशिश की, लेकिन आंसू नहीं आए। वे उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां बैठते बैठते उन्होंने अपने आप से पूछा, हमने अपने जीवन में सच्ची साधना और भगवान के प्रति अपनी समर्पणा नहीं की है, इसलिए हमारे साथ यह सब हो रहा है। तभी एक दुर्भाग्यशाली गांव वासी वहां से गुजर रहा था। वह एक बुढ़िया को एक थाली रोटी लेकर जा रहा था। वह देखते ही साधु ने दिया जीवन की सच्ची मूल्य को महसूस किया। वे उस बुढ़िया के पास गए और उन्होंने कहा, आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया मुझे भी थोड़ी रोटी दीजिए। बुढ़िया ने उन्हें एक थाली रोटी दी। साधु ने उसे धन्यवाद दिया और खाने लगे। उन्होंने एक ही थाली रोटी खाई, लेकिन उन्हें उस रोटी की मिठास का एहसास हुआ जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं महसूस किया था। उन्होंने अपने दोस्त साधुओं को बुलाया और उनसे कहा, हे मित्रों, हमने जो वेदोपनिषद की विद्या सीखी है उसे अपने जीवन में उतारा नहीं है। हमने अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं किया है। हमने जो सच्ची साधना नहीं की उससे हमें वह आनंद और शांति नहीं मिली जो एक साधु को प्राप्त होती है। हमें अपने गुरु की उपास्यता की भावना से वंचित रहने की सजा भुगतनी पड़ी। अनुसार जीने का संकल्प लिया। वे गांव में वापस जाकर नहाकर भोजन करके अपने आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान की प्रक्रिया शुरू कर दी। तीनों साधुओं का जीवन पूर्ण आनंद और शांति से भर गया। वे अब सभी के दिलों के चाहते हुए बन गए। लोग उनके दर्शन करने के लिए कटिबंधन में खड़े हो जाते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विद्या और ज्ञान के आगे भक्ति और समर्पणा होना बहुत जरूरी है। वेदोपनिषद के अध्ययन के साथ साथ हमें भगवान के प्रति अपने मन की स्वच्छता और समर्पणा के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। इससे हमारा जीवन शांत, खुशहाल और पवित्र होता है।